जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो त्रिभुज पे आधारित है, जिसमें दोस्तों हम देखेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी हम इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ही भुजा स्क्वायर इंटू √3/2 का यूज करते हैं। तो दोस्तों आखिर यह क्यों होता है, इसको हम फुल डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये त्रिभुज का पार्ट 2 है। दोस्तों पार्ट 1 हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, या दोस्तों ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो कि पार्ट 2 में हमें यूज़ करना है। तो दोस्तों इसका हम टाइप पढ़ रहे थे पार्ट 1 में, और दोस्तों पार्ट 1 में जो टाइप है वो 2 आधार पे हमने बांटा था, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो दोस्तों भुजा के आधार पर हम इस साइड लिखे हैं और दोस्तों कोण के आधार पर इस साइड। तो दोस्तों हम बारी बारी से इन सभी त्रिभुज को हम देखेंगे कि इसका क्या होता है। तो दोस्तों इस पार्ट में हम सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज का डिस्कस करेंगे, और फिर दोस्तों इसके बाद हम समद्विबाहु, उसके बाद विषमबाहु, और दोस्तों ये जो कोण के आधार पे ये जो एक यानी कि न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज है, इसको हमें नहीं पढ़ना है अभी। और दोस्तों इसमें हम सिर्फ ये समकोण त्रिभुज वाले को पढ़ेंगे। पार्ट त्रिभुज के जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम समकोण त्रिभुज को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बगल में आए घंटी के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए समद्विबाहु त्रिभुज को मैंने पार्ट 1 में अच्छे से बताया है, यहाँ पे हम थोड़ा बता देते हैं। तो दोस्तों समबाहु यानी कि सम मतलब बराबर, और दोस्तों बाहु मतलब भुजा, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है जिस त्रिभुज का तीनों भुजा या सभी भुजा समान यानी कि बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों इसका एक भुजा मान लीजिए कि ए है, तो इसका दूसरा भुजा भी ए होगा, और दोस्तों इसका तीसरा भुजा भी वही होगा। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जब भुजा बराबर है तो इसका कोण भी बराबर होगा, यानी कि दोस्तों जो त्रिभुज का कोण होता है तीनों कोणों का योग वो 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों जब आप इसको 3 से भाग दीजिएगा तो ये 60 डिग्री, यानी कि दोस्तों समकोण त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम इसका फार्मूला को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक समबाहु त्रिभुज का एक फिगर बना दिया है। तो दोस्तों इसका भुजा ए यानी कि तीनों भुजा बराबर है, और इसका जो कोण है वो कोण भी दोस्तों 60 डिग्री का है, यानी कि ये भी बराबर है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसका परिमाप देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो दोस्तों परिमाप के लिए हमने वर्ग और आयत वाले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी बाउंड्री का कोई एक चक्कर लगा लेता है उसको परिमाप कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। अगर दोस्तों आप इसके भुजा ए से चलना स्टार्ट कीजिएगा, बी तक आइएगा, और बी से सी तक, और सी से ए तक, यानी कि दोस्तों इसका एक चक्कर जब आप लगा लीजिएगा तो ये इसका परिमाप निकल जाएगा, जितना इसका लंबाई होगा, यानी कि इसके बाउंड्री के लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए, क्योंकि दोस्तों इसका ए यानी कि तीनों भुजा सेम है तो ए होगा। तो दोस्तों इसको हम चाहें तो 3a लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों जब ये जुटेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 3a। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे 3a। तो दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो ये 3a है वो सिर्फ ये समबाहु त्रिभुज के लिए है। अगर दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए तो उसके लिए दूसरा फार्मूला यूज होगा। लेकिन तो दोस्तों जो मैं एक मेथड बताने जा रहा हूँ वो सभी त्रिभुज के परिमाप के लिए मेथड वो अप्लाई कर सकते हैं आप। वो मेथड है दोस्तों AB + BC + CA, यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आप दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ यानी कि दोस्तों A से B तक की दूरी A, और B से C तक की दूरी A, और C से A तक की दूरी A, यानी कि दोस्तों इसको जब हम जोड़े हैं तो ये आ गया है 3a, और इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप चाहें तो दोस्तों ऐसे भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि A की जगह पे आपको दिया है 9, ठीक है दोस्तों, तब इसका परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों आप सिंपल 3 × 9 कर दीजिएगा, यानी कि दोस्तों इतना cm आपका परिमाप का आंसर आ जाएगा, यानी कि दोस्तों इस त्रिभुज का परिमाप 27 cm होगा। तो आई होप दोस्तों आप इस परिमाप वाले फार्मूला को समझे होंगे। तो चलिए अब हम क्षेत्रफल वाले फार्मूला को देखते हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर गुने √3/2,
ये जो भुजा स्क्वायर है दोस्तों वो बेसिकली यहाँ पे इस साइड होता है, लेकिन दोस्तों अपने आसानी के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों ये प्लस माइनस में होता तो दिक्कत होता है, ये दोस्तों गुना में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस फार्मूला को लिख दिया है और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक और फार्मूला को यहाँ पे लिखा है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। यानी कि जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। तो आप दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब मैं इस फार्मूले को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है तो इसको मैं मिटा देता हूँ और इस फार्मूले को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया आधार गुने ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन दोस्तों ये मेन फार्मूला है और ये इसका सिंपल फार्मूला है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस फार्मूले को लिख लिया है। यहाँ पर भी होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया है। अब दोस्तों ये दिया है आधार, यानी कि दोस्तों ये जो होता है नीचे वाला पार्ट, यानी कि दोस्तों जिस भुजा पे त्रिभुज का अन्य दो भुजा खड़े होते हैं उसको हम आधार कहते हैं, यानी कि नीचे वाले भुजा को हम आधार कहते हैं। तो इसको दोस्तों ये हो गया हमारा आधार और दोस्तों इसमें ऊंचाई दिया है। तो दोस्तों इसमें ऊंचाई पूछा है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें ऊंचाई का कोई भी जिक्र नहीं है क्योंकि दोस्तों ये भुजा है और दोस्तों ये इसको यानी कि दोस्तों ये तीनों भुजा बराबर होता है तो ये इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये अगर मान लीजिए आधार है तो ये भी इसके बराबर है तो ये भी आधार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा गया है इसका ऊंचाई, तो ऊंचाई के दोस्तों हम यहाँ से बिंदु ए से हम एक शीर्ष लंब ऐसे खींच देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का कोण बना लिया है, यानी कि दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज में से हमको एक समकोण त्रिभुज मिल गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं डी। तो दोस्तों यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है तो मैं ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये दूसरा समझने में आसानी हो, क्योंकि दोस्तों ये दूसरा चीज़ है और ये दूसरा चीज़ है। अब दोस्तों आप फिगर में देख सकते हैं हमें त्रिभुज ABD यानी कि दोस्तों हमें एक समकोण त्रिभुज मिल गया है, जो कि दोस्तों आप ऐसा देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। ये है इसका मान दोस्तों यहाँ पे A दिया हुआ है और दोस्तों ये भी A, यानी कि दोस्तों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी A है। तो दोस्तों हम इसको A/2 यानी कि दोस्तों ये लाइन जो खींचे हैं वो दो भागों में बांट दिया है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा A/2 और दोस्तों इसका भुजा हमें मालूम, इसका मान और दोस्तों इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो इसको हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इसका नाम जो है उसी को हम दे देते हैं। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, तो दोस्तों आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अगर जानते हो तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों मैं इसको बताता हूँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो दोस्तों जो पाइथागोरस थे वो हमें एक इक्वेशन देकर गए हैं जिसको हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय ने हमें बताया है कि समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को जब हम जोड़ते हैं आपस में तब दोस्तों कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों इस भुजा को स्क्वायर करेंगे और इस भुजा का वर्ग करेंगे और उसको जब हम जोड़ेंगे तो वो इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस इक्वेशन से हम इस भुजा को निकाल सकते हैं। तो आइए मैं इधर निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस फार्मूला को आप देखते रहिएगा और मैं यहाँ से इसमें वैल्यू इसको पुट करता हूँ। तो दोस्तों हमने इस त्रिभुज को लिया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से इस यानी कि इस भुजा का जो मान है वो यहाँ पे A दिया हुआ है। तो दोस्तों यानी कि जो कर्ण है उसको हम लिख देंगे A², ठीक है दोस्तों। अब बराबर है तो बराबर देंगे और दोस्तों अब लंब यानी कि दोस्तों इस भुजा को यानी कि जो भी कर्ण खींचे हैं उसका हमें वैल्यू नहीं मालूम है तो उसको हम वैसे ही लिख देते हैं लंब। और दोस्तों उसके बाद प्लस है और दोस्तों आधार है। तो आधार दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक A था। तो दोस्तों ये जो लंब हमने खींचा है उसको दो भाग में बांट दिया है। तो यानी कि दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू आधार का वैल्यू जो है वो है दोस्तों A/2, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस भुजा को हम H कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं लंब को हटाकर H लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने H लिख दिया है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे स्क्वायर छोड़ दिया है तो इन दोनों पे हम स्क्वायर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको इस साइड हम भेजेंगे, यानी कि दोस्तों ऐसे A² है तो इसको A² हम ऐसे लिख सकते हैं और दोस्तों ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में चला आएगा। तो दोस्तों ये माइनस में चला आएगा तो इसको हम लिख देंगे A² बाई और दोस्तों इसको आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं और बट्टे में दोस्तों 2 है तो 2 को जब स्क्वायर आप कीजिएगा तो वो 4 हो जाएगा और दोस्तों इसको H² ऐसे लिख देंगे। अब दोस्तों हम इसको ऐसे लिख देते हैं अच्छे से सजाकर। तो दोस्तों H² बराबर और दोस्तों ये जो ऐसा है उसको मैं इस साइड लिख देता हूँ, यानी कि दोस्तों A² - A² बाई 4,
ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर जब बराबर के इस साइड आएगा तो वो रूट में घिर जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोस्तों रूट दे देता हूँ और दोस्तों यहाँ से स्क्वायर को मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जगह की कमी है, हमें इतना में ही इसको करना है। तो हमें इसको घटाव करना है। यहाँ पे दोस्तों बट्टे में 1 हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे बट्टे में 4 है, यानी कि दोस्तों हमें बट्टा का घटाव करना है रूट के अंदर। तो दोस्तों इस साइड में कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक रूट ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं घटाव करता हूँ। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम यानी कि 4 आ जाएगा और इसको दोस्तों हम 4a स्क्वायर लिखेंगे और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये इधर से घट जाएगा, यानी कि दोस्तों अब दोस्तों इसको हम घटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते रहिएगा और दोस्तों ये जो 4a स्क्वायर है उसमें से हमें एक a स्क्वायर को घटाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक छिपा हुआ है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। अब दोस्तों इसमें से हमने जब घटाया तो हमें ये वैल्यू मिला और दोस्तों अब मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे h बराबर रूट अंडर 3a स्क्वायर बाई 4। ठीक है दोस्तों, तो हमें अब इसको रूट से बाहर निकालना है। तो आइए दोस्तों हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों रूट से बाहर निकालने के लिए हमें पेयर लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a का पेयर दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों a स्क्वायर को हम चाहें तो a गुने a लिख सकते हैं ऐसे, और इसका पेयर लग जाएगा। और दोस्तों बट्टे में आप देख सकते हैं 4 दिया हुआ है, तो 4 को दोस्तों हम चाहें तो 2 गुने 2 लिख देंगे, यानी कि दोस्तों इसका भी पेयर लग जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 3 का पेयर नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों हम इसको a को यानी कि इस a को हम रूट से बाहर निकालते हैं, यहाँ पे लिख देंगे a। और दोस्तों यहाँ पे 4 का पेयर लग गया है, यानी कि इससे हम निकालेंगे 2। और दोस्तों 3 का कोई पेयर नहीं लगा है, तो हम इसको लिख देंगे रूट 3। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फाइनली जो हमारे पास h का वैल्यू निकल के आया है वो आप देख सकते हैं a/2 रूट 3। ये दोस्तों यूनिट इसका जो रहेगा cm रहेगा तो cm और मीटर रहेगा तो मीटर, आप जो भी यूनिट दिया रहेगा उस यूनिट में आप लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है वो दिया है दोस्तों इतना। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इतना। अब दोस्तों हम इस h के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि दोस्तों ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। और दोस्तों देखते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इस सब को रफ कर लेता हूँ और फिर अच्छे से आपको बताता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रफ कर दिया है। अब दोस्तों हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये जो फार्मूला है ये दोनों एक दूसरे को संतुष्ट यानी कि सर्टिफाइड करते हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया है 1/2 इंटू, अब आधार का बात हो रहा है दोस्तों, तो आधार हमें देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं a, यानी कि दोस्तों जो ये 2 भागों में बांटा हुआ था आधार a को हमने, यानी कि दोस्तों इस नीचे वाले भुजा को, उसको दोस्तों हम अब बांट कर नहीं देखेंगे, बल्कि पूरा यहाँ से लेकर a से लेकर c तक। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है हम इस त्रिभुज का अब बात नहीं कर रहे हैं, अब दोस्तों हम इस बड़े वाले त्रिभुज यानी कि दोस्तों समबाहु त्रिभुज का बात कर रहे हैं। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज के लिए आधार हुआ a से लेकर b से लेकर c तक। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप a देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी की भुजा a है, तो दोस्तों इसको हम a लिख सकते हैं। अब दोस्तों इनटू में है ऊंचाई, यानी कि दोस्तों h। ठीक है दोस्तों, तो h हमारे पास दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने निकाला है। दोस्तों इसको बहुत ही मेहनत से हमने निकाला है, तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम h का वैल्यू लिखेंगे। तो दोस्तों h का वैल्यू जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं a/2 इंटू रूट 3 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे 1 छुपा होता है और ये सब गुना में है। तो दोस्तों इस 1 को हम इस a में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1a। अब दोस्तों फिर हम इसी a को इस a में गुना करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं a स्क्वायर। और दोस्तों इसको रूट 3 को हम नहीं कुछ करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और दोस्तों इस नीचे वाले पार्ट को आप गुना कर दीजिए। तो दोस्तों नीचे वाले पार्ट को जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। और दोस्तों ये जो फिर 2 को हम इसमें गुना करेंगे तो 4, यानी कि दोस्तों हमारे पास a स्क्वायर बाई 4। अब दोस्तों बचा ये यानी कि रूट 3। तो दोस्तों रूट 3 को हम रूट 3 ऐसे ही लिख देंगे। ये दोस्तों ये भी गुना में है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम जब गुना करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए गुना छिपा हुआ है, यहाँ भी छिपा हुआ था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई 4। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम चाहें तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस 4 को, इसको यहाँ से मिटाकर, क्योंकि दोस्तों ये दोनों तो गुना में है। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे करके बटे में 4 लिख दीजिए, या चाहें दोस्तों आप ऐसे करके बटे में 4 लिख दीजिए, या दोस्तों आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं 4, यानी कि दोस्तों इस 4 को बटे में आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया है और इस भुजा को हमने फ्री छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप इस वैल्यू को आप इस फार्मूले में फिट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमसे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे दोस्तों हमने 4 की जगह पे 2 लिख दिया है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 4 रहेगा।
और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस त्रिभुज के जो बेसिक फार्मूला होता है, यानी कि दोस्तों जो सभी त्रिभुज के लिए वैलिड है, उसी पे हमने तो दोस्तों इस पे जब हमने h यानी कि दोस्तों ऊंचाई का वैल्यू यहाँ पे रखा तो हमें ये फार्मूला यहाँ पे मिल गया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमने यह प्रूफ कर दिया है। तो दोस्तों आप बताइए ये प्रूफ हुआ है या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों इस पर मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे पास जगह की कमी है, तो मैं इसको रफ करूँगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बनाऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने फार्मूला को लिख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास कोई वैल्यू दिया है, उसको हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है हमें समबाहु त्रिभुज में। तो दोस्तों मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है 4 cm। ठीक है दोस्तों, यहाँ सभी भुजाएं 4 cm है। तो दोस्तों हमें इस फार्मूले पे इसको शिफ्ट करना है, यानी कि ये कहने का दोस्तों मतलब 4 का स्क्वायर और रूट में दोस्तों 3 और बट्टे 4। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको और दोस्तों जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 को 4 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, इसको अब हम जो यहाँ पे दोस्तों √3/4 है, इसको हम लिख देंगे। अब दोस्तों इसको हम इससे काटेंगे। आप चाहें तो यहाँ 4 × 4 लिखकर एक को इससे कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने काटा है तो यहाँ पे दोस्तों ये बचेगा 4 × √3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप गुना दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ मिस्टेक से छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमने निकाला एक न्यूमेरिकल। इसका आंसर ये हो जाएगा। और दोस्तों cm² लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों क्षेत्रफल में cm² रहता है। और दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे अगर दे दे 6 तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको इसी फॉर्मूले पे लिख देना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम एक बना देते हैं एक बार और। यहाँ पे दोस्तों a यानी कि 6 का स्क्वायर और दोस्तों बटे में और दोस्तों इंटू, और इसको दोस्तों हम ऐसे 3/4 इसका हो जाएगा दोस्तों 36। और जब दोस्तों इसको आप काटिएगा 4 से भाग दीजिए, तो दोस्तों जब हम इस 4 से इस 36 को कैंसिल करेंगे तो दोस्तों ये 9 बार में कटेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9√3। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा cm²। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को आप एंजॉय किए होंगे और इसमें बताए गए सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप आपके सामने मैंने कितने कष्ट से इस वीडियो को बनाया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो आपको देखने में कम समय का लग रहा होगा, यानी कि 15 से 20 मिनट का, लेकिन दोस्तों इसको रिकॉर्ड करने में हमें कम से कम 2 घंटा लगा है और इसको दोस्तों एडिट करने में 2 घंटे, यानी कि दोस्तों 4 घंटे में हमने एक वीडियो बनाया। और इसमें दोस्तों बहुत हमने मेहनत किया है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्तों जिसका दिल बड़ा होता है वही लाइक करता है, कंजूस लोग लाइक नहीं करते हैं। और दोस्तों आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आई होप दोस्तों आप इसको समझे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।